बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। डीपीओ ऑफिस बलज में अर्दाली रूम का इनकाद। अर्दाली रूम में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोअर चतराल इफ्तिखार शाह ने पुलिस जवानों के जायज मसले मसाइल सुनकर इनके बरवक्त हल के लिए अहकामात जारी किए। इसके अलावा बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान में तारीफी असनाद भी तकसीम की। महकमा पुलिस के कवायद व ज़वाबित के तख्त माह तक पुलिस जवानों को दरपेश मसाइल मुश्किलात सुनने के लिए डीपीओ ऑफिस लोअर चतराल के दफ्तर में अर्दाली रूम का इनकाद किया गया। पुलिस जवानों ने अपने जायज मुश्किलात और दरपेश मसाइल से डीपीओ लोअर चतराल को आगाह किया। शोबा इत्तलात व ताल्लुकात आमा डिस्ट्रिक्ट लोअर चतराल पुलिस। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, गुजरावाला में कामयाबी के बाद मासूमा चौधरी की मैंगो जट के साथ लाहौर आमद। डॉक्टर अजमल मलिक के नए ड्रामे में अहम किरदार अदा करेंगी। इस बारे में फनकारों की राय जानते हैं, तफसील बता रहे हैं नदीम चौधरी। मैंगो जट, जी हाँ, ये नाम है उस ड्रामे का जिसके लिए आ रही हैं खूबरू अदाकारा मासूमा चौधरी लाहौर। राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक और प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ का नया ड्रामा मैंगो जट, जो जुम्मा 18 अक्टूबर से लाहौर के नाज थिएटर में पेश किया जा रहा है, उसके लिए मासूमा चौधरी का नाम फाइनल कर लिया गया। मासूमा चौधरी का मुआहदा तय पा गया और इस ड्रामे की रिहर्सल जारी है। गुजरांवाला में शानदार कामयाबी के बाद और रिकॉर्ड साज ड्रामा में काम करने के बाद लाहौर में 18 अक्टूबर से सुपरस्टार ज़फरी खान, शिजा भट्ट, फिरोज़ा अली, फराह खान और शाहपारा के हमरा अहम किरदार अदा करेंगी मासूमा चौधरी। मासूमा चौधरी का कहना है कि मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा काम करूँ जिसे शायकीन मुद्दतों तक याद रखें। डॉक्टर अजमल मलिक के ड्रामों की खूबी ये है कि उनमें हर किरदार अपनी जगह पर अहम होता है और उनके ड्रामों में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मैं कोशिश करूँगी कि जो एतमाद डॉक्टर अजमल मलिक ने मुझ पर किया है उस पर खरी उतर सकूँ, और शायकीन के लिए मैं एक बिल्कुल नई आइटम के साथ आ रही हूँ लाहौर, और उम्मीद करती हूँ कि शायकीन पहले की तरह मुझे अपना उतना ही प्यार देंगे, बल्कि पहले से बढ़कर प्यार देंगे, क्योंकि उनका प्यार ही हमारे लिए ऑक्सीजन का काम देता है। इस ड्रामे के राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक हैं, जबकि प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ हैं। इस ड्रामे की कास्ट में ज़फरी खान, शिजा भट्ट, फिरोज़ा अली, फराह खान, शाहपारा, कंवल फलक, साकी खान, रजी खान, अजीम विक्की, गबरू रंगीला, आज सदाकत, नफीस जमान और मजीद अहमद शामिल हैं। यह ड्रामा जुम्मा 18 अक्टूबर से लाहौर के नाज थिएटर में नुमाइश पजीर होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आफरीन परी और आप लोग के लिए गुड न्यूज़। हमारी बहुत प्यारी स्टार हैं मासूमा चौधरी, आ रही हैं नाज थिएटर में मैंगो जट। ड्रामे का नाम है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, इनकी परफॉर्मेंस आपको बहुत पसंद आएगी। आपने ड्रामा देखने ज़रूर आना है, भूलना नहीं। जुम्मा 18 अक्टूबर से सिर्फ और सिर्फ नाज थिएटर में, और सुपर डुपर कास्ट में शामिल हैं ज़फरी खान साहब, हमारे सुपरस्टार, वहाँ की सुपर क्रीम कास्ट जिसे आप देखना चाहते हैं। फिरोज़ा अली हैं और वहाँ की सुपर कास्ट है। आपने ड्रामा ज़रूर देखना है। मासूमा चौधरी की परफॉर्मेंसेज, इनकी एक्टिंग, इनकी परफॉर्मेंस आपको बहुत पसंद आने वाली है। ड्रामा देखने ज़रूर जाइएगा जुम्मा 18 अक्टूबर से सिर्फ और सिर्फ नाज थिएटर लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिल्क और लाहौर वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आपके शहर में आ रही है मासूमा चौधरी 18 अक्टूबर से बहुत अच्छा ड्रामा लेकर नाज थिएटर में। ड्रामे का नाम है मैंगो जट। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, गुलाम मुस्तफ़ा कादरी तहसील रिपोर्टर एमबी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शबीर हुसैन नगोड़ी, राना अजमल हुसैन मलक, इजाज अहमद, मोहम्मद जुल्फ़कार और गुलाम मुस्तफ़ा कादरी चेयरमैन फास्ट मीडिया ग्रुप डस्का ने मोहम्मद इशफाक भट्टी नायब सदर फास्ट मीडिया को उम्रा शरीफ की सादत हासिल करने के बाद वतन वापसी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि एक मुसलमान के लिए उसे बढ़कर और क्या सादत हो सकती है। अपनी जिंदगी में उसे अल्लाह ताला के घर काबा शरीफ और दरबार रसालत मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब हो जाए। हम मोहम्मद इशफाक भट्टी नायब सदर फास्ट मीडिया को उम्रा शरीफ की सादत हासिल करने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनके ज़ियारत बैतुल्लाह शरीफ और बारगाह इमामुल अंबिया अदा की गई तमाम आबातें, दुरूद व सलाम कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन।
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, डस्का से गुलाम मुस्तफ़ा कादरी तहसील रिपोर्टर एमबी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी मोहम्मद आसिफ मुगल सीनियर नायब सदर इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स डिवीज़न गुजरावाला ने गुलाम मुस्तफ़ा कादरी चेयरमैन फास्ट मीडिया ग्रुप से मदीना शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नफज न होने के सबब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हो किसी अमीर का घर आए रोज तशद्दुद रेप के वाक़यात रोनमा होना मामूल बन चुके हैं, जो कानून नाफज करने वाले अदारों के लिए लम्हे फिक्रिया है। अगर सानिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मुल्जिमान को सजा दी जाती तो आज सानिया पंजाब कॉलेज रोनुमा ना होता। पंजाब ग्रुप्स ऑफ कॉलेज से तुलबा के रेप जैसे स्कैंडल्स ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। वालिदैन परेशान है कि बच्चियों को तालीम दिलवाएं या इनकी इज्जत आबरू को बचाएं। गरीब को और इंसाफ तो मिलता नहीं। पूरे पंजाब में पंजाब ग्रुप्स ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट्स बच्चे बर वक्त इंसाफ ना मिलने पर सड़कों पर कॉलेजों के बाहर सरापा एहतजाज, मगर अफसोस इंतजामिया बजाय इंसाफ दिलवाने के स्टूडेंट्स बच्चों पर तशद्दुद करवा कर इन्हें खामोश करवा रहे हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, पिशावर हाई कोर्ट मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ मिशाल यूसुफ जई और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली वजीर ज़ादा राहदारी जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए। बैरिस्टर सैफ और दीगर ने राहदारी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। इस दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इस्लामाबाद और पंजाब में मुकदमात दर्ज हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ दरख्वास्त गुजार मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। दरख्वास्त गुजार को राहदारी जमानत दी जाए ताकि वो मुतल्लिका अदालतों में पेश हो जाएं। दरख्वास्त गुजार यहाँ पर आपको आम खबर से आगाह करते चलें। लाहौर में तुलबा से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर रावलपिंडी में तुलबा ने एहतजाज करते हुए खना पुल के करीब निजी कॉलेज कैंपस पर पथराव किया, जिससे इमारत और खड़ी बस व गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुश्तमिल मुजाहिरीन ने कॉलेज की लाइब्रेरी से अशिया उठाकर एक्सप्रेस हाईवे इस्लामाबाद की हदूद में सर्विस रोड पर इनको आग भी लगा दी। तुलबा ने एहतजाज का दायरा वसी करते हुए मोरगा जेलम रोड और गुजरहान जीटी रोड पर भी एहतजाज किए। एहतजाज से निपटने अमन व अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए रावलपिंडी पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। जिले पुलिस ने खसूसी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। मजमूई तौर पर 1400 से ज्यादा पुलिस अफसरान व जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 3 एसपीज, 9 डीएसपीज, 23 SHOs और समेत दीगर फोर्स तैनात की गई है। निजी स्कूल व कॉलेज की ब्रांचों समेत सरकारी व नीम सरकारी यूनिवर्सिटीज व कॉलेज पर भी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। शहर व कैंट समेत गिरदानोहा के 15 से ज्यादा अहम चौराहों, कमेटी चौक, लियाकत बाग, चांदी चौक, कचहरी चौक, फैजाबाद, पीर व धाई मोड़, शावर रोड और माल रोड वगैरह पर पुलिस पिकेट्स कायम कर दी गई हैं। 10 मेट्रो बस स्टेशन पर भी पुलिस ड्यूटी तैनात कर दी गई हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, बखर हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मकामी अखबार के ज़रिए तमाम सालाना तकरीब नवाए बकर अमन अवार्ड का तहसील कौंसल हाल में इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर चेयरमैन ज़कात अशर कमेटी पंजाब राना मनवर गोस थे। निजी अखबार के ज़रिए तमाम सालाना तकरीब नवाए बकर अमन अवार्ड का तहसील कौंसल हाल में इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर चेयरमैन ज़कात अशर कमेटी पंजाब थे। इस्लामाबाद से चेयरमैन पाकिस्तान एपिंग सदीक उंजर ने खसूसी शिरकत की। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, निजी कॉलेज की तुलबा के मामले पर सोशल मीडिया में मनगढ़ंत खबर के हवाले से DIG ऑपरेशन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 10 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर खबर आई कि वाकया पेश आया। जब वाकया रिपोर्ट हुआ तो हमारे पास कोई शिकायत कुनिंदा नहीं था। हफ्ते को कॉलेज इंतजामिया से रब्ता किया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया और बताया कि जिस गार्ड का तज़किरा किया जा रहा है वो छुट्टी पर था और ट्रेस करने पर पता चला वो सरगोदा चला गया था, मगर हम उसे पूछताछ के लिए ले आए तो इसने लाइल्मी का इजहार किया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत सरबराहान मुमलिकत के आज़ाज़ में जोहराने के मौके पर वजीर आजम की भारतीय वजीर हारजा जयशंकर से गैर रस्मी मुलाकात और बातचीत हुई। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते चलें और आपको बताएं खेलों की खबर। भारतीय शहर बेंगलोर के क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहली बैटिंग करने का फैसला किया है। भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए पहली इनिंग्स में बामुश्किल 46 रन ही बना सकी और तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कल 18 अक्टूबर जुम्मे के एहतजाज के हवाले से खसूसी वीडियो पैगाम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तमाम पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ। कल इंशाअल्लाह जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह 18 अक्टूबर को हर ज़िले के अंदर, हर शहर के अंदर आप लोगों ने भरपूर तरीके से निकलना है और आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है। और इमरान खान की रिहाई, हमारे बाकी लीडरशिप की, हमारे वर्कर्स की, हमारे लोगों की रिहाई, और इमरान खान साहब के साथ जो एक रवैया इख्तियार किया हुआ है कि मुलाकात तक नहीं छोड़ी जा रही, उसके ऊपर आप लोगों ने निकल के पुरअमन एहतजाज करना है। साथ साथ जो एक गैर आइनी एक तरमीम की जा रही है, इसके खिलाफ आपने आवाज़ उठानी है, क्योंकि आज ये वक्त है कि अगर हम लोगों ने अपने मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए आवाज़ ना उठाई तो शायद जिन हालात से हम गुजरे या जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमारी नस्लें इससे भी बदतर हालात से गुजरेंगी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, SDPO सर्कल दरवेश इकबाल करीम की सरबराही में SHO थाना SI हैदर हुसैन और टीम ने दरवेश दौरान गश्त आदि मनशियात फरोश बशीर अहमद वल्द अब्दुल हमीद सकना ग्रूमेल दरवेश को मशकूक हालत में पाकर तलाशी लेने पर इसके कब्जे से 855 ग्राम चर्स बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने PTI का भांडा फोड़ दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ये जो वाकया हुआ इसमें PTI का सबसे बड़ा अमल दखल है। हम PTI के इस प्रोपेगेंडे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले, ईरानी फोर्स की फायरिंग से 200 से ज्यादा अफगान शहरी जाँ भाग। अफगान मीडिया का दावा, अफगान मीडिया की जानिब से कि ईरानी सूबा सिस्तान व बलोचिस्तान में फायरिंग से 200 से ज्यादा अफगान शहरी जाँ भाग हो गए। अफगान शहरी गैर कानूनी तरीके से ईरान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ईरान में दाखिल होने वाले अफगान शहरियों को हल्के और भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सरदार मोहम्मद अली डायरेक्टर ब्यूरो चीफ अटक फतेह जंग की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर आमद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर खुर्रम शहजाद खान, टिकट होल्डर NA49 और पार्टी के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज की कवर स्टोरी के साथ मैं हूँ राबील सैयद। शोभा टेक सिंह पंजाब से ताल्लुक रखने वाली ख्वाजा सरा टीचर मिस फैजी, जो के तालीम व तरबियत के पेशे से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान में MPhil करने वाली तीसरी ख्वाजा सरा हैं। इन्हें इनके घर वालों ने ठुकरा दिया था। कुछ अरसा रवायती ख्वाजा सरा हलकों में रही और नाच गाने का काम किया, फिर जिंदगी बनाने की लगन है तालीम से दोबारा खुद जोड़ दिया। तनहा अपने बलबूते पर जिंदगी के मुश्किल मराहिल तय किए। मुतबादिल रोजगार के तौर पर खवातीन के मलबूसात तैयार किए और बेचकर गुजर बसर किया। साथ साथ आला तालीम व तदरीज तय की और अब एक मुकामी सरकारी कॉलेज में लेक्चरार हैं। ये नौकरी भी कानूनी जंग लड़ने के बलबूते पर हासिल की। ख्वाजा सरा मिस फैजी MPhil उर्दू अपनी मिसाल आप हैं। मौजूदा दौर में जितनी माशराती मुनफरिद सोच और तशकीश के मालिक इंसान को सहनी पड़ सकती हैं, इससे कहीं ज्यादा सह कर भी चट्टान की तरह मजबूती से खड़ी हैं और आजकल PhD की उड़ान भरने को तैयार हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज।